नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ में आपका चैप्टर नंबर 4 ये चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपके चल रहे हैं। जिसके अंतर्गत मैंने आपको साधारण ब्याज के सभी कॉन्सेप्ट, उसके एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए हैं। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को समझा चुके हैं, एक वीडियो पहले से ही जा चुका है। अब ये आपका दूसरा वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का जाने वाला, जिसके अंतर्गत हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज मतलब ईयरली की बात कर रहा है, यानी पूरी साल की बात कर रहा है। वार्षिक ब्याज 10% की दर पे लगा रहा है और 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो 3 वर्ष के लिए आप बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जब हम कॉपी में अपने डीएलएड की जब कॉपी लिख रहे होंगे, तो वहां पर हम सॉल्यूशन लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे, देखिए हल लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है मूलधन बराबर 2000, दर बराबर 10%, समय बराबर 3 वर्ष और हमसे निकलवाया है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का आपको लिखना है। जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब पूरा लिखने का तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपके टोटल नंबर मिले, आपका एक भी नंबर ना घटे। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये मिश्रधन का सूत्र होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टे 100 पे पावर समय। समय का मतलब यहाँ पे टी लगा दीजिए, एन लगा दीजिए, वो समय की बात होती है। अब यहाँ पर जो चीज हमें दी गई है उस हिसाब से हम मिश्रधन निकाल ले रहे हैं। पहले देखिए मिश्रधन निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला हमें पता है, जैसे अमाउंट बराबर क्या होता है, पी होता है, मूलधन होता है और सी आई होता है। अब हमको जब सी आई निकालना होगा तो सी आई को तो हम उधर ही रहने देंगे और इस अमाउंट में से हम पी को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सी आई निकल जाएगा। तो पहले उसके लिए हमें अमाउंट तो निकालना पड़ेगा, यानी मिश्रधन तो हमें निकालना पड़ेगा कि मिश्रधन कितना है। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा मिश्रधन निकल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सीधा वैल्यूएशन रखेंगे इसकी। देखिए मूलधन हमको 2000 दिया हुआ तो 2000 लिख दिया हमने। यहाँ पर एक था तो एक का एक ही लिखा है हमने। ठीक है, दर हमारा 10% दिया हुआ था तो हमने 10 लिख दिया यहाँ पे, और समय हमारा 3 वर्ष दिया था तो हमने यहाँ पे 3 वर्ष लिख दिया है। बस आपको इसको सॉल्यूशन करना है। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए 2000 रुपये रख लिए, 1 प्लस 100 बट्टे, अब यहाँ पे हम एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट देंगे। कितना बचा कोष्टक में, 1 प्लस 1 बट्टे 10। अब इसे जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 11, यानी 11 बट्टे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 11 बट्टे 10 और पावर में कितना चढ़ा हुआ है, 3 चढ़ा हुआ है। जब 3 चढ़ा हुआ है तो 3 बार इसका मल्टीपल होगा। तो वही चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, 2000 लिखा हुआ बराबर में 2000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। क्यों लिखा हुआ है बता दिया मैंने आपको, देखो 11/10 काट कूट के आया है और 3 ये चढ़ा हुआ था, इसलिए हमने इसे 3 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस 10 से ये जीरो कट जाएगा, इस 10 से ये जीरो कट जाएगा और इस 10 से ये जीरो कट जाएगा। 13 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। कितना होता है, 1331 होता है। इसमें आप 2 का मल्टीपल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 2662 रुपए। ये क्या आ गया, आपका मिश्रधन आ गया। क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। ये मिश्रधन अमाउंट बराबर आ गया ये आपका। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो हमने कहा था चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो अमाउंट बराबर क्या होता है आपका, होता है पी प्लस सी आई। सी आई निकालना है, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ए में से हमें पी घटाना होगा। तो देखिए हम मिश्रधन में से हमने मूलधन को घटा दिया। जब हमने घटाया तो हमारा कितना निकल के आया, 662 रुपए। तो यही आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे और आसानी से आप समझ पाओगे। ओके, अब यहाँ पे आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लेते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना जबकि ब्याज छमाही अथवा तिमाही दे हो। अभी तो देखिए वार्षिक उसने कहा हुआ था, अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें कहा हुआ था कि वार्षिक वो दर से लगा रहा है। अब वार्षिक की जगह यहाँ पर छमाही भी दे सकता है, आपको क्या दे सकता है, छमाही भी दे सकता है, आपको तिमाही भी दे सकता है। ठीक है, तिमाही भी दे सकता है, तिमाही। तो इस तरीके से वार्षिक भी ले सकता है, छमाही भी ले सकता है और आपका तिमाही भी ले सकता है, छमाही भी ले सकता है और वार्षिक भी ले सकता है, यानी कोई भी ले सकता है। तो इसलिए अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे छमाही का और तिमाही का, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से इसके हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो देखिए
आप देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना जब छमाही दे हो या तिमाही दे हो तब बात करी जाती है छमाही। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितनी छमाही होती है, छमाही का मतलब 6 महीना, और 6 6 महीना अगर होगा तो साल में 12 ही महीने होते हैं, तो कितनी छमाही होंगी, 2 छमाही होंगी। तिमाही की बात कर रहा है, तिमाही का मतलब 3, तो 3 3 3 3 कितने बार होंगे, 4 बार होंगे। तभी तो ये 12 बनेंगे टोटल मिला के, क्योंकि 12 पे ही तो एक साल होती है, 12 मंथ की एक साल होती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे समझने जा रहे हैं हम। देखिए, जब ब्याज की दर छमाही दे होगी, यानी तब 6 माह पश्चात ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं, यानी 6 माह के बाद ही जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अभी वार्षिक दिया तो वार्षिक यानी एक साल बाद का जोड़ना होता है, बट यहाँ पे छमाही की बात कर रहा है तो हम जो मूलधन होगा उसमें छमाही पर ही उस ब्याज को जोड़ लेंगे, और फिर आगे छमाही के लिए हम फिर उस जो मूलधन हम बनेगा, अगला बनेगा ब्याज और मूलधन जोड़ के, उसमें हम करेंगे, उसमें आगे लेंगे। और इस प्रकार प्राप्त मिश्रधन, यानी जो मिश्रधन हमको मिल जाएगा 6 महीने बाद, जैसे मान लीजिए ये 6 महीने के लिए हमने लगाया, जैसे मान लीजिए 100 रुपए हमने किसी को दिए, प्लस में 10 रुपए हमें ब्याज के मिल गए 6 महीने बाद, 10 रुपए। अब हमारा धन कितना हो गया, 110। तो ये हमारा मिश्रधन है, तो इस पर अगले 6 महीनों के लिए मैं फिर से ब्याज लगा दूंगा। यानी कि अगर छमाही दे होगा तो हमको ज्यादा घाटा पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, और वार्षिक होगा तो हमको कम घाटा पड़ेगा। ये तो आप समझ सकते हैं, तिमाही दे में और ज्यादा हमको नुकसान होगा। यानी नुकसान क्या होगा, जिससे उसको होगा जो लेगा रुपए, उसको नुकसान होगा। तो ये जो क्या हो जाता है, तो मिश्रधन हो जाता है, इसी को आगे ये काउंट करने लगते हैं, फिर उसी पे ब्याज लगाने लगते हैं। देखिए, मिश्रधन अगली छमाही के लिए मूलधन बन जाएगा, यानी जो 110 रुपए हुआ वो आगे मूलधन का काम करेगा 110, अब फिर इस पे लगा देगा ब्याज। फिर जब छमाही दे बाद फिर आएगा तो फिर जो वो अमाउंट बनेगा टोटल जोड़ के, ब्याज और ये जो 110 रुपए जोड़ के बनेंगे, उसको फिर ये मूलधन कहने लगेगा आगे के लिए। तो क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगना ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। वही चीज यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बन जाएगा, जब ब्याज की दर तिमाही दे होगी तो 3 माह बाद जो ब्याज होगा वो मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। किस तरीके से, देखिए, जैसे 3 3 कितने होंगे, एक साल में होंगे 4, 3 3 महीने के। तो मान लीजिए यहाँ पर किसी ने 100 रुपए दिए, प्लस में 3 महीने बाद 10 रुपए ब्याज लग गया, 10 रुपए ब्याज लग गया तो आगे 110 पर ब्याज लगेगा। फिर आगे मान लीजिए 10 रुपए, फिर 11 रुपए मिल गए, फिर 121 हो गए। अब 121 पे फिर लगाएगा वो, फिर उससे जो मिश्रधन आएगा, मतलब जो मूलधन और ब्याज जुड़ के आएगा, फिर वो 3 महीने बाद लगाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो लेने वाला उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और देने वाले को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ईयरली जो होता है, वार्षिक होता है, वो सबसे अच्छा होता है चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करी जाए। देखिए, मिश्रधन तो वो मूलधन जो 60 ब्याज होता है वो तो नॉर्मल होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। बट मैं चक्रवृद्धि ब्याज में भी बात करूं तो अब ये पूछ सकता है कि तिमाही दे, छमाही दे और वार्षिक में कौन सा, तिमाही दे, छमाही दे और ये होगा आपका वार्षिक, तो इसमें कौन सा मतलब लेनदार के लिए कौन सा अच्छा होता है, लेनदार के लिए जो ले रहा है रुपए, तो उसके लिए तो वार्षिक ही होगा, और जो देनदार होता है उसके लिए तिमाही दे होगा, क्योंकि वो तिमाही दे बार फिर से ऐड कर देगा उसी जो आपका मूलधन आएगा ब्याज लगा के फिर से ऐड कर देगा। तो इसलिए आपको समझा दिया मैंने। अब देखिए, तिमाही होता है जब 3 माह बाद ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है, 3 महीना बाद, उस वहां पे 6 महीने बाद जोड़ रहा था, और जो ईयरली होता है वहां पे एक साल बाद जोड़ता है, बट यहाँ पर अब तिमाही पे जोड़ देगा ये। इस प्रकार मिश्रधन अगली तिमाही के लिए मूलधन बन जाता है। समझे ना, तो अगली तिमाही के लिए क्या बन जाएगा, वो मूलधन बन जाएगा। तो आपको आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए, 3 प्रकार का होगा, एक तो होगा ईयरली, ठीक है, एक होगा छमाही यानी 6 6 महीने बाद लगेगा, एक होगा आपका तिमाही, 3 3 महीने बाद आपका ऐड होगा। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए किसी ने 100 रुपए लिए, 100 रुपए लेके उस पर 10 रुपए ब्याज लग गया, तो अगली बार ये 110 होके नेक्स्ट ईयर जो दूसरी ईयर आएगा वो 110 पे लगेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपए लिए और 5 रुपए, या मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए लग गए, फिर अगले 6 महीने बाद, 6 महीने के लिए ये 110 रुपए पे लगेगा, फिर अगले 6 महीने के लिए जो अमाउंट आ जाएगा, मान लीजिए 121 हो गया, तो इस पे लगेगा। इस तरीके से इस पे 3 3 महीने बाद ही वो ऐड कर लेगा, और ज्यादा से ज्यादा ब्याज होगा 3 3 महीने बाद। समझ गए ना, ये है छमाही दे का कॉन्सेप्ट। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है,
यदि ब्याज छमाही लगाया जाता है तो समय दोगुना और दोगुना तथा वार्षिक दर आधी करके हल करना होता है। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए छमाही दे लगाया मतलब एक साल में 2 छमाहियाँ होती हैं, 2 छमाहियाँ होती हैं, तो क्या होगा, समय तो दोगुना हो जाएगा। क्यों समय दोगुना हो रहा है? क्योंकि 2 बार लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? 2 बार लगा रहा है तो समय तो दोगुना हो रहा है, समय दोगुना हो रहा है। बट जो वार्षिक दर होगी, यानी वार्षिक मतलब 12 महीने की उसने दर दी हुई है। अब जब 12 महीने की मान लीजिए 10% दर दी हुई है और हम 6 महीने की निकालना चाहें तो आधी तो हो जाएगी उसकी, नहीं 2 का ही तो भाग लग जाएगा। अब 2 का भाग लग जाएगा तो 5% हो जाएगी छमाही पे वो, समझ रहे हो ना? तो वही है, यहाँ आधी दर हो जाएगी और समय दोगुना हो जाएगा छमाही में, और तिमाही में क्या हो जाएगा, समय 4 गुना हो जाएगा। समझ सकते हैं समय, क्योंकि वहां पे 4 बार बन जाएगा ना, 4 बार बन जाएगा। वही देखिए यहाँ पे बताया गया है, छमाही दर का देख लीजिए पहले। छमाही दर में वार्षिक दर होगी वो आधी हो जाएगी और समय होगा वो दोगुना हो जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से दोगुना हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए छमाही दे में कितना, मतलब तिमाही दे, तो तिमाही दे में तो आप जानते हो 3-3 महीने के कितने होंगे, 4 सेक्शन बनेंगे। अब जो 4 सेक्शन बनेंगे, जो छमाही तिमाही दे लगाया जाएगा तो जो दर होगी, जो वार्षिक दर को चौथाई, यानी चौथाई मतलब 4 भाग दे देंगे उसमें वार्षिक दर में। तो वार्षिक दर होगी उसमें 4 का क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमने उसको 4 भाग में बांट दिया है, इसलिए 4 का भाग देंगे। और जो समय होगा उसे हम चौगुना कर देंगे। चौगुना क्यों? तो देखिए एक समय के लिए ये, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, तो मतलब ये 4 टाइम्स आप देख रहे हैं तो 4 टाइम्स हो गया है। तो इसमें हम समय में 4 का मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि ये 4 भाग में मतलब 4 बार लग जाएगा, एक साल में 4 बार लग जाएगा, इसलिए 4 का कर देंगे, समय में 4 का मल्टीपल कर देंगे और जो तिमाही होगा उसमें 4 का भाग दे देंगे। क्यों 4 का भाग लगाया? क्योंकि वो यानी ईयर ही ले रहा था, 12 महीने पे ले रहा था, पर वो 3-3 महीने पे लेगा, तो यानी 4 का हम भाग लगा देंगे उसमें, तो हमारा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से छमाही दे और तिमाही दे का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसका जो एग्जाम्पल्स था वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस कराऊंगा अगले वीडियो में। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।